हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप कि आप लोग सब सेफ होंगे अपने अपने घर में। सो आज हम लोग डील करेंगे बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक पर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअली होता क्या है। सो बायोमोलिक्यूल्स आर एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक से हम ये जान सकते हैं कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, सो दीज एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एंड परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ दैट आर क्या होता है ना, प्रोटीन्स हो गए आपके, शुगर्स हो गए आपके न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। तो ये सब क्या हो गया, आपके ये परफॉर्म करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देन दीज मे बी, अब बायोमोलिक्यूल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है आपका मॉलिक्यूलर वेट पे। तो एज द वर्ड सेज कि मैक्रो मतलब ह्यूज, लार्ज। सो क्या हो गया, इस जो बायोमोलिक्यूल्स का वेट मोर देन 1000 डाल्टन होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आएंगे, एंड जो बायोमोलिक्यूल्स का वेट लेस देन 1000 डाल्टन होता है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आएंगे। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट। Many of the biomolecules found within the cells are macromolecules. ठीक है, तो हमारे बॉडी में या हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स जितने भी फाउंड होते हैं विद इन द सेल्स, ठीक है, वो सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं एंड मोस्टली आर पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स अगर पता होगा, मोनोमर्स, अगर बहुत सारे मोनोमर्स को एक साथ जोड़ते रहे दैट आर पॉलीमर्स। ठीक है, सो यहाँ कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं हमारे सेल्स के अंदर, दैट इज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मतलब ये सारे पॉलीमर्स है, ह्यूज अमाउंट है, लार्ज अमाउंट्स वाले हैं। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं। और इन्हीं के मोनोमर्स का अगर बात करते हैं तो प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, क्या ना, अमाइनो एसिड। ठीक है, तो इसका मोनोमर जो है अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड जोड़ के प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसैकेराइड्स, तो शुगर दैट आर कि शुगर आपका जोड़ के पॉलीसैकेराइड चेन बनाते हैं। ठीक है, देन लिपिड्स क्या है, फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन होते हैं, उसको लिपिड्स कहा जाता है। एंड न्यूक्लिक एसिड्स का क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स इसका मोनोमर है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो ज्वाइन हो के न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे उसके मोनोमर्स हो गए एंड ये आपके पॉलीमर्स हो गए। ठीक है, अब प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड जो होता है दैट आर इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या, आइदर वो डीएनए या आरएनए होता है, तो ये आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड न्यूक्लिक एसिड देन क्या होता है, आप लोगों ने सब पढ़ा होगा कि डीएनए फिर रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट के बाद वो एमआरएनए बनता है, एंड एमआरएनए के बाद वो प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन प्रोसेस से। ठीक है, तो आफ्टर ऑल क्या होता है, हेंस कि डीएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड और आफ्टर क्या होता है ना, प्रोटीन बनता है। दैट इज कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड पॉलीसैकेराइड जो है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपका क्या करता है ना, सर्व एज एनर्जी यील्डिंग फ्यूल। ठीक है, तो आपके वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। फाइन, तो हम लोग आज डील करेंगे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि अमाइनो एसिड एज मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का मोनोमर्स आपका अमाइनो एसिड्स होती हैं। ठीक है, तो देखिए 22 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो देखो देयर आर मोर देन 900 अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड, लेकिन 22 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन बनने में हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, उनसे प्रोटीन बनता है। बट एनसीईआरटी में 20 अमाइनो एसिड्स लिखा हुआ है, सो आप लोग 20 अमाइनो एसिड्स के साथ ही जाएंगे। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। तो क्या है, अमाइनो एसिड्स जो है इनको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स भी बोला जाता है। क्यों, मीथेन का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे C कार्बन है एक और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि
अमाइनो एसिड्स को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स क्यों कहा गया है, ये एक एनसीईआरटी का लाइन है, तो इस पे जरा गौर करिएगा, ठीक है। ऑल्सो अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब कि वो दोनों वेज से ही बिहेव करता है, दैट इज वो एसिडिक भी बिहेव करता है, वो बेसिक भी बिहेव करता है। कैसे? क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट करता है जो कि एक एसिड ग्रुप करता है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है दैट इज बेस ग्रुप करता है। अब हम लोग डील करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड से। आखिरकार स्ट्रक्चर क्या है अमाइनो एसिड का, ठीक है। तो आप जब देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे NH2 ग्रुप है, और यहाँ पे ऊपर में हाइड्रोजन एक है, और नीचे R है। R एक सिंपल साइड चेन है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हो गया। तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसलिए कह रहे थे क्योंकि आप देख सकते हैं कि कार्बन है यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे, ठीक है। तो मीथेन में क्या होता है ना, चारों ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया गया है। जैसे एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया गया है कार्बोक्सिलिक से, दूसरे ग्रुप को R ग्रुप से, और तीसरे ग्रुप को अमाइनो ग्रुप से, इसलिए उसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स कहा जाता है, ठीक है। ऑल्सो आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे जो C है उसको C अल्फा कहते हैं, तो इसलिए अल्फा अमाइनो एसिड्स नॉर्मली बोला जाता है। क्योंकि हमें पता है जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो जिस फर्स्ट कार्बन से वो अटैच होते हैं उनको हम लोग अल्फा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों फंक्शनल ग्रुप ही आपके इसी कार्बन से अटैच हो रहे हैं फर्स्ट कार्बन से, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अल्फा कार्बन्स। ऑल्सो ये जो है ये बॉडी में हमारे इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। दैट इज ये जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये जो है ये आपका एनसीईआरटी बुक में एक बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है दैट एट लो पीएच जब होता है, ठीक है, जब लो पीएच होता है तो क्या हो गया, मतलब कि H+ आयंस का आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है जब लो पीएच होता है। तो जब H+ ज्यादा हो गया तो क्या होता है, COH तो अपने पास ही होगा, क्योंकि देखो अगर H+ ज्यादा है तो COH ग्रुप H डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। और क्योंकि अमाइनो ग्रुप जो है वो आपका एक एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए H+ ज्यादा है, दैट इज वो H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और वो NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब pH मॉडरेट है या pH इक्वल्स टू PI है, PI का मतलब होता है यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट जिसपे क्या होता है आपका अमाइनो एसिड न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इस पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हो तो यही आपका न्यूट्रलाइज होके न्यूट्रल चार्ज करता है, 0 चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इस पीएच में आप देख सकते हैं क्या ना, ऐसा है जिसमें क्या कि COH जो था वो आपका प्रोटॉन को डोनेट कर दिया तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वैसे ही आपका ये NH3 जो है NH2 ग्रुप आपका NH3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट हम लोग जब आते हैं, जब पीएच आपका ज्यादा होता है, जैसे मोर पीएच हो गया, अगर मोर पीएच होता है इसका मतलब क्या हो गया कि आपका H+ का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाता है। अगर सोचो लो है कॉन्सेंट्रेशन तो ऑफकोर्स ही आपका एसिड प्रोटेगा, क्योंकि H+ का आयन कॉन्सेंट्रेशन लो है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि लो है इसलिए आपका जो यहाँ बेस ग्रुप है वो आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमारा जो मोस्टली अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपके ब्यूटेन आयन फॉर्म में होते हैं। ब्यूटेन आयन मतलब क्या हुआ, इसमें दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आपके चार्ज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, देखिए यहाँ पे क्या है कि एनसीईआरटी बुक में ये 3 अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, सो इनके स्ट्रक्चर्स को आप याद रखिएगा। दैट इज क्या, देखो यहाँ पे वही है, H ग्रुप हो गया, एक COH ग्रुप हो गया, एक NH2 ग्रुप हो गया। यहाँ R ग्रुप सब में वैरी करेगा, ठीक है, सारे अमाइनो एसिड्स में R ग्रुप ही वैरी करता है। तो R ग्रुप यहाँ पे H है, ठीक है, दैट इज ग्लाइसिन बन जाता है। तो अगर वो R ग्रुप CH3 है तो एलेनिन बन जाता है, और अगर वो R ग्रुप CH2OH है तो वो सेरिन बन जाता है। तो ग्लाइसिन इज नोन एज मोस्ट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन को माना जाता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस भी होते हैं, दैट इज कैपिटल D और कैपिटल L, ठीक है, जो हम लोग मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे कि देखिए
सी कार्बन, कार्बन सी है, COH ग्रुप, NH2H और R, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपका L है या D अमाइनो एसिड है, ये बेस्ड होता है आपका NH2 ग्रुप के पोजीशन पे। अगर वो लेफ्ट साइड हुआ तो वो L अमाइनो एसिड माना जाएगा, ठीक है। तो हम याद रखेंगे ऐसे कि अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट में है, L लेफ्ट और L अमाइनो एसिड, ठीक है। और अगर वो राइट साइड में होता है तो उसको हम D अमाइनो एसिड कहते हैं। नॉर्मली क्या है, हमारे बॉडी में जितने प्रोटीन्स वगैरह बने हैं, जो भी अमाइनो एसिड से बने हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे आपके L अमाइनो एसिड से बने। So all amino acids are optically active except glycine। मतलब क्या हुआ कि सारे अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट कर सकते हैं आइदर लेफ्ट या फिर राइट, ठीक है। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी पे कहा जाता है इसको। तो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो सारे अमाइनो एसिड एज यू कैन सी, देखिए यहाँ पे अमाइनो एसिड एलिनिन को देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे सारे चारों जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट है, दस इट मेक्स कायरल कार्बन, ठीक है। जबकि ग्लाइसिन में दो ग्रुप सेम हो जा रहा है, तो ये कायरल कार्बन नहीं बन पा रहा। दैट्स वाई एक्सेप्ट ग्लाइसिन सारे अलग अलग अमाइनो एसिड्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है, 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। तो एसिडिक में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज रहता है अमाइनो एसिड पे, ठीक है। उस पे कौन कौन से अमाइनो एसिड आएंगे एसिडिक ग्रुप में, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। बेसिक मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा अमाइनो एसिड पे, तो क्या कौन कौन से आएंगे, हिस्टिडीन, अर्जिनिन और लाइसिन, ये तीनों अमाइनो एसिड बेसिक ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है, बेहाल ये वर्ड याद रखिए। तो B फॉर बेसिक, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर अर्जिनिन और L फॉर लाइसिन, ठीक है। अब थर्ड वाला जो होता है न्यूट्रल, तो बाकी जितने भी अमाइनो एसिड बच जाते हैं वो सारे आपके न्यूट्रल में आ जाते हैं, दैट इज एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है। एसेंशियल वो सारे होते हैं जो आपके बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो सब अमाइनो एसिड्स हम लोग फूड या डाइट के थ्रू हम लोग अपने बॉडी में लेते हैं। और नॉन एसेंशियल वो हो गया जो बॉडी कैन प्रोड्यूस, हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस कर सकता है खुद से, तो नॉन एसेंशियल हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल से, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलानाइन। एरोमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन तीनों अमाइनो एसिड्स में एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग डील करेंगे प्रोटीन्स के साथ। तो मैंने जैसे कहा था कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऑल्सो आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो पॉलीमर है, अमाइनो एसिड क्या हो गया, मोनोमर। तो अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के आपका प्रोटीन्स बनता है, ठीक है। और प्रोटीन्स हमेशा हेट्रोपॉलीमर होता है, दैट इज कि हर एक अमाइनो एसिड जो है वो अलग अलग होगा, ना कि सेम। एक होता है होमोपॉलीमर, एक होता है हेट्रोपॉलीमर। होमो मतलब कि सेम, दैट इज कि एक ही यूनिट से, सब यूनिट से जोड़ जोड़ के आपका कुछ बनता है, ठीक है। मोनोमर से जोड़ जोड़ के बनता है। और हेट्रोपॉलीमर मतलब कि हर एक मोनोमर वहां पे डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये है, ठीक है। तो एक लीनियर चेन है, ठीक। तो ये सारे अमाइनो एसिड्स ज्वाइन कर गए हैं और ये एक आपका प्रोटीन है, ठीक है। और दो अमाइनो एसिड के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। दोनों को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो क्या देखिए क्या होता है कि आपका एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा और 10 क्या बना आपका, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, C+ONH, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। एंड इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर आपका अमाइड बॉन्ड जैसा होता है। ऑल्सो देखिए यहाँ पे दो अमाइनो एसिड जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डीन होते तो ट्राइपेप्टाइड, या बहुत सारे होंगे तो पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। इसलिए प्रोटीन को क्या कहता है कि पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हुए हुए हैं, ठीक है। ऑल्सो हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन का N टर्मिनल और C टर्मिनल, प्रोटीन हमेशा
एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होता है प्रोटीन में, ठीक है। तो वो क्यों बोला जाता है, तो यहाँ पे देखिए रीजन इसका। जैसे कि एक अमाइनो एसिड, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ठीक है, उसका NH2 ग्रुप आपका फ्री रहता है, ठीक। और जो सेकेंड और फिर आप बोल सकते हैं कि लास्ट अमाइनो एसिड जो होता है उसका COOH ग्रुप फ्री रहता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एन टर्मिनल और दिस इज कॉल्ड सी टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स थ्रू और अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपने अगर याद होगा कि सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। उसमें बहुत सारा आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं एंड ऑल्सो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो वो सब प्रोटीन्स क्या हुआ, वो सब प्रोटीन्स ऐसे ही बनता है, अलग अलग अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के ही वो सब प्रोटीन्स बना हुआ है, ठीक है। तो प्रोटीन का फंक्शन वो हो गया, दैट ऑल आर प्रोटीन्स ओनली। तो उनके फंक्शन क्या हुए कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को, आपको पता है। वो सारे प्रोटीन्स के थ्रू ही आपके जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो आपके सेल के इन या फिर आउट होती हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स जो होता है वो भी आपका प्रोटीन्स ही होता है, ठीक है। एंजाइम्स हो गया एंड ऑल्सो प्रोटीन्स फाइट इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्टेटमेंट्स, ठीक है। जैसे कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, ठीक है। एनिमल में है जो क्या होता है, वो कोलाजन होता है, ठीक है। और मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर इज रूबिस्को, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल्स या स्टेटमेंट्स आते रहते हैं नीट के एग्जाम में। तो रूबिस्को का यहाँ पे फुल फॉर्म ये है कि स्टैंड्स फॉर राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजनेज, ठीक है। कोलाजन हमारे मसल्स वगैरह में पाया जाता है, कोलाजन प्रोटीन, ठीक है, एनिमल्स में। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे कि ओलिगोपेप्टाइड किसको बोलते हैं। मोर देन 12 और लेस देन 20 अमाइनो एसिड्स जब ज्वाइन होके बनते हैं, ठीक है, फॉर्म होते हैं, तो उसको ओलिगोपेप्टाइड कहते हैं। अगर मोर देन 20 अमाइनो एसिड्स फॉर्म हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे आते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या, 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी होता है, ठीक है। तो जब हमारा प्रोटीन बनता है ना, जब प्रोसेस होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है, तब प्रोटीन बनता है हमारे mRNA से। तो प्रोटीन जब फर्स्ट बनता है तो हमारा वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ही में ही बनता है, ठीक है। देन आफ्टर प्रोटीन फोल्डिंग्स होती हैं बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंडरी बनता है, देन और फोल्डिंग्स होगा, टर्शियरी एंड देन क्वाटरनरी हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग डील करेंगे प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्राइमरी का क्या है यहाँ पे ना, वो लीनियर आपका अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक अमाइनो एसिड ज्वाइन हो रखा है, पेप्टाइड बॉन्ड, एंड यहाँ पे एन एक टर्मिनल है, सी टर्मिनल है। ये है आपका प्राइमरी, सबसे जो बेसिक होता है स्ट्रक्चर वो प्राइमरी प्रोटीन का ही होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपके फोल्डिंग्स होंगे, उसके बाद जैसे ही प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में फोल्डिंग्स होंगे, तो देखिए वो ऐसे बन जाएगा, हेलिकल फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब ये है कि सेकेंडरी फॉर्म स्ट्रक्चर आ गया प्रोटीन का। तो सेकेंडरी में सबसे मोस्ट कॉमन होता है आपका अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं, ठीक है। जैसे देखिए ऐसे टर्न होगा, ऐसे क्या होगा, बॉन्ड्स बनेंगे आपके, तो आपका फोल्डिंग होगा और ऐसे बन जाएगा, तो दैट इज अल्फा हेलिक्स, हेलिकल फॉर्म में हो गया, ठीक है। एंड बीटा प्लेटेड शीट्स जो है वो भी फर्दर डिवाइड हुआ है पैरेलल और एंटी पैरेलल में। तो आपका ओरिएंटेशन है वो आपके एंटी पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पे है आपके पैरेलल वाइज है, दैट इज देखिए आप CH है, CH है, जैसे जैसे ऐसे बॉन्ड है तो ये ऐसे बॉन्ड यहाँ पे भी है, C डबल बॉन्ड O है तो इस साइड C डबल बॉन्ड O आया है, NH NH, जिस ओरिएंटेशन में ये है उसी ओरिएंटेशन में ये भी है। अब क्या होता है, ठीक है, इन दोनों में क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या हो गया, एंटी पैरेलल आपका मोर स्टेबल होता है देन पैरेलल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, वो आपके लीनियर है, दैट इज मोर स्टेबल है, ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर को। वेयर एज पैरेलल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है वो डायगोनली हो रहे हैं, तो ये आपकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, स्टेबिलिटी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आपका 3 डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशंस होती हैं प्रोटीन्स की,
ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ये होता है स्ट्रक्चर, दैट इज कि आपके फोल्डिंग्स पे फोल्डिंग्स हुए हैं, देखिए कितने सारे फोल्डिंग्स हुए हैं ऐसे करके, और यहाँ पे सी टर्मिनल आएगा, ये हो गया फोल्डिंग, ठीक है। तो क्या होता है, फर्स्ट आपका लीनियर होता है जो कि प्राइमरी हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर, उसमें फोल्डिंग्स हुआ थोड़ा बहुत, फर्स्ट फोल्डिंग जब हुआ तो वो सेकेंडरी में बना। अब उस सेकेंडरी में जब फर्दर फोल्डिंग्स होंगे ना तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में बन जाता है, ठीक है। अब क्या है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब प्रोटीन्स में क्या हो गया ना, कुछ कुछ इंटरैक्शंस होती हैं। एक हो गया कोवेलेंट इंटरैक्शंस और एक हो गया नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस, ठीक है। तो कोवेलेंट आपके कौन से हुए, जो आपके पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, अमाइनो एसिड्स जब ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग, तब क्या होता है, तब दोनों अमाइनो एसिड्स के बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका नेचर आपका कोवेलेंट नेचर है वो, ठीक है। एंड सेकेंड जो हो गया, अब क्या है, देखिए अब अलग अलग आर ग्रुप, आर साइड चेन जो है अमाइनो एसिड्स में वहां पे रहता है, ठीक है। अब क्या है कि वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जब जुड़ेंगे तो वो आर ग्रुप, एक अमाइनो एसिड का आर ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का आर ग्रुप में अलग अलग इंटरैक्शंस होते हैं, ठीक है। वो सब इंटरैक्शंस को हम लोग नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस कहते हैं, ठीक है, जो कि स्टेबलाइज करता है टर्शरी स्ट्रक्चर को, ठीक है। एंड ऑल्सो इन्हीं की वजह से आपका फोल्डिंग परफॉर्म होता है, फोल्डिंग होता है, ठीक है, प्रोटीन्स में। क्यों ना, ये अब क्या है कि अब कोवेलेंट जो है, नॉन कोवेलेंट जो इंटरैक्शन है वो कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे। एच बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, ये सारे, ये चार जो है नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस है, जिन्हीं की वजह से आपका फोल्डिंग हो रहा है प्रोटीन्स में, और यही सारे जो बॉन्ड्स है वो आपके स्टेबलाइज कर रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर को, ठीक है। जब हम लोग, आप सुने होंगे फर्दर हायर स्टडीज में, आप सुनेंगे कि प्रोटीन को हमने क्या किया, डीनेचर कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है ना, ये नॉन कोवेलेंट जो इंटरैक्शंस है ना, इनको हम लोग ब्रेक करते हैं, ना कि कोवेलेंट को, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होता, पेप्टाइड बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। इन सब में बस नॉन कोवेलेंट बॉन्ड ही आपका ब्रेक होगा। इसमें क्या होगा, डीनेचुरेशन मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर है आपके प्रोटीन का, तो हम वो क्या हो जाएगा, वो आपके प्राइमरी में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कैसे ना, क्योंकि ये सारे नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस नहीं होंगी, सब ब्रेक हो जाएंगे, तो वो फिर से आपके लीनियर फॉर्म में प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर की तरफ बन जाएगा, ठीक है। अब 4 नंबर का आता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो दीज आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड ईच पॉलीपेप्टाइड कंपोनेंट इज कॉल्ड सब यूनिट, ठीक है। अच्छा, और एक बात है, दैट इज कि टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन जो होती है वो बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स होती है, फंक्शनल होती है। देखिए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सब क्या होता है ना, प्रोटीन्स वो बनता है, फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये सब आपके फंक्शनल नहीं होते ये सब प्रोटीन, जब तक कि टर्शियरी या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं आता है प्रोटीन का फोल्ड हो के, तब तक वो फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये भी फंक्शनल होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो होती है वो आपके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की होती है प्रोटीन, ठीक है। उसमें 4 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा होता है और 2 बीटा होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर को देखिए, इसमें क्या है, ये ब्लू कलर का जो है वो एक प्रोटीन है, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो अलग प्रोटीन है, और ये पेंसिल से जो है वो एक अलग प्रोटीन है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोटीन आके ज्वाइन हो रहे हैं, दैट्स वाई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि अमाइनो एसिड्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो अब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, इसको एक ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। देखिए, ट्राई दिस वीआईपी मॉल, ट्राई दिस वीआईपी मॉल, इसमें क्या होगा, ट्राई मीन्स ट्रिप्टोफैन, टी से यहाँ पे थ्रियोनीन, हिस्टिडीन, HIS is histidine, V is valine, I is isoleucine, P is phenylalanine, M is methionine, A is arginine, L is leucine and L is this lysine, ठीक है। इतना कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है नॉर्मली इस लेवल पे, बट आप याद रख सकते हैं ताकि आप एटलीस्ट कंफर्म हो जाए कि अगर इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बाय चांस, तो आप ये सब सॉल्व कर सके।
सो आज मैं अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन को कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको इन पेजेस का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स को कवर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।